गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था अभी पीछे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या होता है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल की वजह से। अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट किया या हमने फोर्स काउंट किया चार्ज की वजह से कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके, तो हमने सिंगल चार्ज के लिए भी किया और सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए भी किया। सिंगल चार्ज के लिए तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया, और जब सिस्टम ऑफ चार्ज की बात आई तो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, वेक्टर एडिशन लगाया। तो सेम वर्क यहाँ पे हमें करना है, बस सिस्टम ऑफ चार्ज में डायपोल भी एक सिस्टम हो गया, ऐसा सिस्टम जहां पर दो चार्ज होंगे अपोजिट इन नेचर के, सेम मैग्नीट्यूड के, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट। तो कोई ऐसा नया नहीं करने जा रहे हैं। हमने जो पीछे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है और वेक्टर एडिशन पढ़ा है उसी को यूज करेंगे और इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें हम शुरुआत में पहले दो पोजीशन कंसीडर करते हैं। पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल, जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है वो डायपोल के एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑन एक्सियल पोजीशन। और दूसरा पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है वो डायपोल के एक्सिस पे है, दैट इज एक्सियल पोजीशन पे फील्ड निकालना है हमें। दूसरा कंडीशन है कि पॉइंट जो है वो डायपोल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अगर डायपोल एक्स एक्सिस पे है तो पॉइंट वाई पे है या जेड पे है, तो उसे हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल पोजीशन का। सिंपल है, जो हमने पीछे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है या हमने फिर उसमें वेक्टर एडिशन यूज किया है, वही चीज यहाँ भी यूज करेंगे। अब एक्सियल पोजीशन की बात करते, मान लो हमने मान लिया कि ए बी एक डायपोल है, 2L इसका लेंथ है, ए पर चार्ज है -q, बी पर चार्ज है +q, डायपोल का सेंटर है वो, डायपोल से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है। ठीक है, मतलब हमने कहा कि ए बी जो है वो डायपोल है, ओ ए एल हो गया, ओ बी एल हो गया, और ओ पी एक्स है, डायपोल से एक्स डिस्टेंस पे है पॉइंट। हमें फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है तो उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज हैं सभी चार्ज से इंडिविजुअल फील्ड निकाल करके वेक्टोरियली ऐड कर दो। सिंपल। कहाँ निकालना है फील्ड? पी पॉइंट पे। सराउंडिंग में चार्ज कौन कौन है? एक -q है, एक +q है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल -q की वजह से p पे फील्ड निकाल दें और +q की वजह से p पे फील्ड निकाल दें। तो चलो हम देखते हैं फील्ड ड्यू टू -q। -q की वजह से जब हम फील्ड निकालेंगे इसको हम E1 मान लेते हैं। तो जिस
पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है वहां हम एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि P पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये -q इस पॉजिटिव को क्या करेगा, कूलम्बिक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इनवर्ड होगा। वैसे भी हमने क्या कहा है कि -q के लिए फील्ड किधर बनेगा, इनवर्ड, और +q के लिए फील्ड किधर बनेगा, आउटवर्ड। तो -q क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये E1 कितना हो जाएगा, के क्यू, मैग्नीट्यूड लेते हैं सिर्फ वहां पे हम, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर डिस्टेंस कितना है ए से पी का, एपी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एपी का वैल्यू कितना होगा, एपी हो जाएगा कितना, एओ प्लस ओपी हो जाएगा ना, एओ प्लस ओपी। तो के क्यू अपॉन एओ कितना है, एओ है एल, ओपी कितना है, ओपी है एक्स, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब प्लस क्यू की वजह से फील्ड, प्लस क्यू क्या करेगा, यहां क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू और प्लस चार्ज क्या होगा, रिपल्सन। तो ये फील्ड किधर लगेगा, आउटवर्ड। ठीक है, तो अब इसको मान लेते हैं E2। कितना हो गया E2, तो के क्यू अपॉन, और डिस्टेंस कितना हो गया, बीपी। तो के क्यू अपॉन, अब बीपी अगर हम देखें तो बीपी क्या हो जाएगा, ओपी माइनस ओबी। बीपी क्या होगा, ओपी माइनस ओबी। तो के क्यू ओवर ओपी कितना है हमारे पास, ओपी है एक्स, ओबी कितना है हमारे पास, ओबी है एल। ये क्या हो गया, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। दोनों फील्ड आ गए। यहां अगर हम देखें तो दोनों के बीच एंगल कितना बना, 180 डिग्री। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहेगा कि नेट फील्ड एट P कितना हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ EP कितना हो जाएगा, अंडर रूट वेक्टर सम E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। हमने पढ़ा है पीछे, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होता है, अगर ए एंड बी दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा कितना है, 180 डिग्री, और कॉस 180 -1, ये कितना हो जाएगा, -2E1। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। EP इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। तो EP इक्वल टू हो गया E2 माइनस E1। अब E2 का वैल्यू कितना है हमारे पास, KQ अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर, और E1 कितना है, KQ अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सिंपल। हमने कूलम्ब्स लॉ लगाया, फील्ड का जो बेसिक फॉर्मूला है KQ अपॉन आर स्क्वायर वो यूज किया, पहले A की वजह से निकाला, फिर B की वजह से निकाला, फिर हमने वेक्टोरियल सम निकाला, उसका मैग्नीट्यूड सॉल्व किया। थीटा 180 था, cos 180 -1 होता है, तो ये -2E1 E2 हो गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। होल स्क्वायर के साथ रूट हमने हटा दिया, पॉजिटिव वैल्यू को हमने कंसीडर किया, तो EP हो गया E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू और E1 का वैल्यू उठा के हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, KQ कॉमन आ जाएगा,
एलसीएम लेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर। सिंपल है, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो ये क्या हो जाएगा के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 12x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी खुल गया, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व कर दें, के क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एल स्क्वायर प्लस 12x, ब्रैकेट हटा दो, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया 12x, ये हो गया 12x, ये हो गया 4lx, के क्यू इंटू 4lx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा फील्ड एट पॉइंट P। अब इसमें अगर हमसे कहा जाए कि फील्ड को डायपोल मोमेंट के टर्म में एक्सप्रेस करो, तो डायपोल मोमेंट इसके लिए क्या होगा, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा, डायपोल मोमेंट अगर हम लें इसका तो कितना होगा, इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ द डायपोल इनटू आइदर चार्ज, दैट इज 2l इंटू क्यू। तो अगर हम इसको यूज करते हैं डायपोल मोमेंट को 2l इंटू क्यू को, यहाँ से अगर मैं 2l और q को डायपोल मोमेंट लिख देता हूँ तो ये 2 बच जाएगा, 2 इंटू 2l 4l होगा। तो मैं लिख देता हूँ इसे, फील्ड एट पॉइंट P के q इंटू 2l इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, q इंटू 2l p हो जाएगा, EP इक्वल टू हो जाएगा k इंटू पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा नेट फील्ड एट पॉइंट P ऑन एक्सियल पोजीशन। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट लग जाता है कि अगर हमसे कहा गया आइडियल डाइपोल, तो आइडियल डाइपोल का मतलब हुआ वेरी शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मीन्स व्हाट, कि जो डाइपोल का लेंथ है वो इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो अगर लेंथ नेग्लिजिबल है, हमसे आइडियल डाइपोल या शॉर्ट डाइपोल की बात की जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से L नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो L नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज एक्स का पावर 4, और एक एक्स ऊपर है तो दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ एक्स का पावर क्यूब बच जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हमसे बात किया जाए कि शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल, हमसे कहा गया आइडियल डाइपोल, तो उस कंडीशन में फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा KP, क्योंकि एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा कितना, एक्स क्यूब। तो शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल के लिए फील्ड कितना हो जाएगा, KP अपॉन एक्स क्यूब। शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल के लिए हो जाएगा KP अपॉन एक्स क्यूब। तो जब भी हमें फील्ड निकालना है या फोर्स निकालना है, जो भी करना है सिस्टम के लिए, तो सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड वेक्टर एडिशन यूज करना है। यहाँ पर भी हमने वही किया, एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट था, दोनों चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, AP एंड BP। AP कितना आया, L प्लस एक्स, अब BP कितना आया, x माइनस L, दोनों का वैल्यू पुट करके दोनों चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड निकाला, दोनों फील्ड को वेक्टोरियली ऐड किया, वेक्टोरियली ऐड करके सॉल्व कर दिया वैल्यू रख करके। अगर वो कहता है शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल, तो L को नेग्लेक्ट कर देंगे, KP अपॉन एक्स क्यूब। ये था हमारा पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब दूसरा है पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।